हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेके आया हूँ बच्चों, जिससे आप अपने लेवल को बढ़ा सकें। आपने देखा होगा पिछला जो अपना वीडियो था जिसमें मैंने 5 लेवल तक के क्वेश्चन दिए थे आपको, ठीक है ना, जो हमने बेस चेंजिंग थ्योरम के क्वेश्चन किए थे। आज भी लॉगरिथम का एक टॉपिक लेके आ रहा हूँ बच्चों, जिसमें आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालनी रहती है। इसको भी अपन एक एक करके लेवल बढ़ाते हुए 1 से लेके 5 लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपको ये भी पता लग जाए कि एक लेवल ऊपर बढ़ता है तो किस तरह का क्वेश्चन आता है और किस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। सही बात है क्या? तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट अपन कैसे निकालते हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट के लिए क्या होता है बच्चों, कि सबसे पहले मैं नंबर ऑफ डिजिट का फंडा बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आपके सामने आ जाए 10 की पावर 1 आ जाए, तो इसमें कितनी डिजिट होती है बच्चों, है ना? डिजिट कितनी होती है? अगर अपन बात करें बच्चों यहाँ पर कितनी डिजिट है इसमें, ठीक है ना, तो 10 की पावर 1 में यहाँ कितनी डिजिट है बच्चों? 2 डिजिट है, ठीक है। ऐसे ही अगर 10 की पावर 2 होता तो ये कितना होता बच्चा? 100 होता है। 100 में कितनी डिजिट होगी बच्चों? अगर गिनेंगे तो 1 2 3 3 डिजिट होती है। सही बात है कि इसी तरीके से अगर 10 की पावर 3 होता तो कितना होता बच्चों? ये 1000 होता। अच्छा 1000 कितनी होगी? 1 2 3 4 4 डिजिट होगी। सही बात है क्या? तो ऐसे अपन डिजिट निकाल सकते हैं। मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 10 की पावर में हो तो हम नंबर ऑफ डिजिट निकाल सकते हैं। तो आगे जाके हम देखेंगे क्वेश्चन हमको 2 की पावर में आएगा, 3 की पावर में आएगा, तो कैसे उसको 10 की पावर में कन्वर्ट किया जाता है, कैसे लॉगरिथम का इस्तेमाल किया जाता है, ये हम सीखेंगे। सही बात है क्या? तो हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे किसी भी नंबर को 10 की पावर में ले जाएंगे। अगर एक बार 10 की पावर में चला गया तो नंबर ऑफ डिजिट अपन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा एक और बात बताता हूँ, यहाँ पर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप देखना बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक मिनट ये समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए जैसे ये 10 की पावर 1 में तो 2 डिजिट था, 10 की पावर 2 में 3 डिजिट था। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर आ जाए बच्चों, ऐसा नंबर आ जाए जो डेसिमल में हो, है ना। जैसे आ गया 10 की पावर आ जाए 1.1। अब आपके मन में आएगा सर इसमें कितनी डिजिट होगी, तो हम कैसे समझेंगे बच्चों? देखो, अगर 10 की पावर पूरी 1 होती तो डिजिट कितना था बच्चों? 2 था। 10 की पावर 2 थी तो डिजिट कितना था? 3 था। मतलब डिजिट 3 होने के लिए प्योरली पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। इसका मतलब अगर 2 से कम रही है तब भी डिजिट कितना रहेगा बच्चों? 2 ही रहेगा। अरे हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, तो 10 की पावर 1 हो या 1.1 हो, डिजिट कितनी होगी? 2। 10 की पावर 2 हो या 2.1 या 2.9 भी हो तो डिजिट कितनी होगी? 3 होगी। ये इस बात का हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही सीखेंगे कि किसी भी नंबर को हम 10 की पावर में कैसे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए तो आओ इसको हम समझते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया थोड़ा बहुत कि डिजिट का फंडा क्या होता है। तो आइए अपन अब एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। देखिए 1 स्टार क्वेश्चन। सबसे पहले हमने आपको बता ही दिया है कि हम कौन से क्वेश्चन करेंगे। 1 स्टार। 1 स्टार का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। जो बेसिक क्वेश्चन होगा उसी को अपन 1 स्टार कहते हैं, जो लगभग सारे बच्चे कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए अब यहाँ पर आ गया बच्चों, वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ एक्स इफ एक्स की वैल्यू अगर ये दे रखी है 2 की पावर 100, तो आपको इस पे नंबर ऑफ डिजिट बताना है। ठीक है, साथ साथ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको कुछ वैल्यूज दी गई होगी, जैसे लॉगरिथम 2 की वैल्यू आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में दी होगी हमेशा। लॉगरिथम 3 बेस 10 की वैल्यू भी गिवन है, ये आपको गिवन होगी, मतलब log 5 log 7 की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बेस हमेशा इनका क्या रहेगा? 10 रहेगा। हाँ कि ना? बस ये जो भी लॉगरिथम की वैल्यू दे रखी है ये बेस 10 पे दे रखी है, इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है ना। किसी भी बेस पे log 2 की वैल्यू नहीं पता है अपन को, लेकिन बेस 10 पर log 2 की वैल्यू पता है। और आपको याद नहीं भी रहेगा तब भी क्वेश्चन में ये दिया जाएगा, मैंने भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो आ जाओ सबसे पहले। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों अपन को, जैसे 2 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट अपन इसको निकाल नहीं पाएंगे। आप चाहो तो इसको 2 को 100 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये निकालना थोड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम आएगी कि क्या डिजिट आने वाली। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम चेंज करेंगे, 10 की पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब 10 की पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमको दोनों तरफ लॉगरिथम लेना पड़ेगा। और किसकी पावर में लाना चाहते हो बच्चों आप? 10 की पावर में ना, तो दोनों तरफ लॉगरिथम बेस 10 लेना पड़ेगा। क्या? टेकिंग logarithm base 10 बोथ साइड। अच्छा आपके मन में आएगा सर logarithm base 10 ही क्यों लेंगे? क्यों? क्योंकि मुझे ये 10 की पावर में लाना है।
इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए कल को कोई क्वेश्चन है, आपको 3 की पावर में लेके आना है इसको, तो दोनों तरफ क्या लोगे बच्चों, लोगरिथम बेस 2। कभी आपको जरूरत पड़े कि नहीं मुझे तो इसको 5 की पावर में लाना है, तो दोनों तरफ लोगरिथम क्या लोगे बच्चों, बेस 5। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट को पता करने के लिए हमको नंबर 10 की पावर में चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ लोगरिथम बेस 10 ले रहा हूँ। ठीक है, तो आइए, तो कितना बचा भाई, अगर हम देखें रंग से, तो एक साइड में लेफ्ट साइड में बच जाएगा लोगरिथम x बेस 10, और इधर बच जाएगा लोगरिथम 2 की पावर 100 बेस 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक एक करके प्रॉपर्टी लगाते हैं। लोगरिथम में क्या कहा जाता है, जो पावर होती है बच्चों एक्सपोनेंट की वो आगे आ जाती है, तो क्या बचा यहाँ पर 100 आगे आ चुका है, लोगरिथम 2 बेस 10। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप मुझे बताइए इस लोगरिथम 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है। अभी देखो बताया था मैंने आपको, देखो ये आ गया 0.3010, 0.3010। ठीक है, तो लिख लेते हैं, कितना आ गया बच्चा, 100 इंटू 0.3010। यस, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये आपने 8, 9, 10 में पढ़ा होगा कि अगर 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल जो है ना, डेसिमल ये 1 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, है कि ना। अगर 100 से करोगे तो डेसिमल 2 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, मतलब ये कितना हो गया, ऑल ओवर ढंग से देखे तो 2 पॉइंट पीछे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 30.10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ चुकी है मेरे पास बच्चों लोगरिथम x बेस 10 की। ठीक है, अब आपको एंटी लॉग लेना आता है। एंटी लॉग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप यहाँ x निकालोगे, यहाँ पर जैसे ही x की निकालोगे बच्चों, ये 10 की पावर में ये 30.10 आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा 10 की पावर 30.10 आ गया। यस, तो अब आप मुझे बताइए, अभी 10 की पावर में आ चुका है ना, हमने पीछे फंडा पढ़ा था, क्या पढ़ा था फंडा बच्चों, कि अगर 10 की पावर 1 होगा तो डिजिट कितनी होगी, 1 ज़्यादा। 10 की पावर 2 होगा तो डिजिट कितनी होगी, 1 ज़्यादा। अगर डेसिमल में भी होगा ना पावर, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ज़्यादा कर देना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए यहाँ से कितना आंसर आ गया बच्चों, आप मुझे बताइए। अगर इसमें इतनी पावर है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी बच्चों, नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगी बच्चों 30 ना, तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 31। यस, तो जो 2 की पावर 100 है, जब उसको सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा बच्चों, 31। यस, मतलब ये इतना बड़ा नंबर है कि इसमें 31 डिजिट्स होंगे। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आपको, कि इस तरीके से अपन इसको निकालेंगे। ठीक है, ओके, दोनों तरफ क्या लेना था, लोगरिथम बेस 10। हाँ कि ना, कितना आसान था फंडा है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। आप ही के लिए लेवल स्टार 1 का ही देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मैं करके बताता हूँ, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें ये पूछा है नंबर ऑफ डिजिट, वही सेम क्वेश्चन। तो अपन क्या करते हैं बच्चों, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों, टेकिंग लोगरिथम बेस 10 बोथ साइड, है ना, बोथ साइड। ठीक है, तो कितना हो गया बच्चों, यहाँ हो जाएगा लोगरिथम x बेस 10, और यहाँ हो जाएगा लोगरिथम 5 की पावर 25 बेस 10। ठीक है, अब लोगरिथम की प्रॉपर्टीज लगाएंगे अपन। ये जो पावर है ये आगे जाएगी 25, ये लोगरिथम 5 बेस 10। ठीक है, अब आपको जरूरत पड़ेगी लोगरिथम 5 बेस 10 की, जिसकी वैल्यू मैंने पीछे दे रखी थी, देखिए ये रही। लोगरिथम 5 बेस 10 की कितनी बच्चों, 0.6990। कितनी है, 0.6990, है ना। तो थोड़ा इसको लिख लेंगे ढंग से, 0.6990। यस, अब इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही तो आप ये कर सकते हो, जैसे इसको क्या कर सकते हो बच्चों, 100 से 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से नीचे डिवाइड कर दो। अब आपको क्या फ़ायदा मिला इससे, इससे ये फ़ायदा मिला कि ये 4 और 25 कितना हो गया, 100 हो गया। अच्छा, आप इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना बचेगा, डिवाइड करना आपको आता है कि कितना हो जाएगा, 1.9 समथिंग, इस तरह का कुछ हो जाएगा। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बच्चा, ये आ जाएगा 14.9। यस, कितना आ गया बच्चों, मैंने आपसे बताया था डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आगे चल जाता है अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो कितना आ गया बच्चों, लोगरिथम x बेस 10 कितना आ गया बच्चों, 14.9। तो अब आप बताओ x की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चों, इस बेस की पावर में क्या आ जाएगा बच्चों, 10 की पावर आ जाएगा 14.9। यस, तो अब आप बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों,
एक ज़्यादा, जितनी पावर होती है 14 है तो एक ज़्यादा मतलब 15। यस, तो जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था कि 5 के बाद 25 में कितनी डिजिट हो जाएगी बच्चों, तो 15 डिजिट आपके सामने हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप घर पे करके देखेंगे, इसको प्रैक्टिस के रूप में करके देखना, ठीक है ना। इसको आप क्या करके देखेंगे बच्चों, प्रैक्टिस के रूप में करके देखना इसको कि इसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट आती है। ठीक है, थोड़ा हिंट में बताता हूँ। जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो 6 को आप 2 × 3 लिख देना, हाँ कि ना, क्योंकि 2 × 3 कितना होता है, ये हो जाएगा 2 की पावर 50 और 3 की पावर 50। अब आप आराम से कर सकते हो, आगे जाके लॉगरिथम 2/10 और 3/10 की जरूरत पड़ेगी, जो आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसको आप आराम से कर लीजिए। ये हमारा स्टार 1 के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, स्टार 1 के क्वेश्चन ये हो चुके हैं। अब अपन कर चलते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अभी तक जो अपन ने पढ़ा था वो कौन सा क्वेश्चन था बच्चों, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। एक मिनट में इसको थोड़ा, इसको स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूँ। हाँ, तो जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे अभी बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, मतलब इसको बच्चा एक बार समझने के बाद आराम से कर सकता है। अब धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन आ गया डबल स्टार। डबल स्टार मैंने आपसे कह दिया, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो जनरली 70 से 80% बच्चे पहली बार में कर लेते हैं। 70 to 80% स्टूडेंट्स इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये है डबल स्टार, मतलब जैसे क्वेश्चन जेईई मेन में आते हैं, जेईई मेन में जो आते हैं ना इजी क्वेश्चन, उस तरह के। ठीक है, तो आओ करके देखते हैं अपन। हाँ, अब क्वेश्चन वही है बच्चों कि एक्स में आपको नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं। ठीक है, तो आइए, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि x = 3 की पावर 12 × 2 की पावर 8, इसमें नंबर ऑफ डिजिट बताना है। ठीक है, ये थोड़ा मॉडरेट क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि अभी इसके पहले जो भी क्वेश्चन कर रहे थे अपन, उसमें 2 की पावर आ रहा था, 5 की पावर आ रहा था, या 2 × 3 आ रहा था, तो दोनों की पावर सेम थी। इस बार इन दोनों की पावर अलग अलग है। ठीक है, तो तरीका वही होगा बच्चों। क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ वही, हमको इसको 10 की पावर में लेके आना है, तो 10 की पावर में लेके आना है, तो दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं बच्चों, अपन लॉगरिथम बेस 10 ले लेंगे दोनों तरफ। लॉगरिथम बेस 10 ले लिया मैंने दोनों तरफ। ठीक है बच्चों, ये आ गया 2 की पावर 8 आ गया। ठीक है भाई, अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी कि जो मल्टीप्लाई में होता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा लॉगरिथम में प्लस में। यस, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका लॉगरिथम 3 की पावर 12 बेस 10 प्लस लॉगरिथम 2 की पावर 8 बेस 10। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी लगा दी कि मल्टीप्लाई किस वक्त कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, प्लस में। ठीक है, अब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब अगली प्रॉपर्टी लॉगरिथम की क्या आती है बच्चों, कि जो पावर में पार्ट होता है, जो पार्ट पावर में होता है बच्चों, जो पार्ट पावर में होता है वो आगे आ जाता है लॉगरिथम में, एक्सपोनेंट की पावर है ना, तो इसको आगे ले आते हैं। तो कितना बचा बच्चों, देखो आ जाइए, तो ये आ जाएगा 12 आगे आ जाएगा, और आगे बच जाएगा लॉगरिथम 3 बेस 10, यहाँ से 8 आगे जाएगा, लॉगरिथम 2 बेस 10। ठीक है भाई, अब हमको वैल्यू रखनी है लॉगरिथम 3 बेस 10 और 2 बेस 10 की। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों, पीछे देख लेना, अभी तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ये वैल्यू दे रखी थी। तो ये होती है लगभग, याद मत रखना, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, है ना। आप सोच रहे हो कि सर हम कैसे याद रखेंगे, क्वेश्चन में दी होगी, कोई बात नहीं। ठीक है ना, मुझे तो याद होगी करते करते, है ना। तो ये हो गया 0.4771। ठीक है, और ये हो जाएगा लॉगरिथम 2 बेस 10 की होती है 3010। यस, तो अब इसका अप्रोक्सीमेटेड आंसर निकाल लेते हैं अपन। क्या निकाल लेते हैं, अप्रोक्सीमेट, है ना। तो अगर ये 12 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो ये कितना आएगा, लगभग 0.5 है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर ये 0.5 होता तो इससे मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाता, तो 6 तो नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ 5.5 मान लेता हूँ, अप्रोक्स मान लेता हूँ, है ना बच्चों, इतना अंतर नहीं आएगा। ये हो जाएगा मतलब 5.5 मान लेता हूँ इस कैलकुलेशन को। अच्छा, इसको करोगे तो 8 × 3 कितना होता है 24, तो मतलब ये मान सकते हैं 2.4 तक मान लेते हैं। ठीक है, हाँ कि ना, अप्रोक्सीमेट कर लिया मैंने, आप देख लेना, इतना अंतर नहीं आएगा ना। हाँ, तो कितना हो गया बच्चों, ये 5 और 2 7, तो ये हो गया लगभग 7.9 वैल्यू आ चुकी है, लगभग अप्रोक्सीमेट अपन कह सकते हैं 7.9 आ चुकी है। तो ये किसके बराबर था, लॉगरिथम x बेस 10 के बराबर था।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, आपको लगेगा कि इसमें टफ तो कुछ भी नहीं है, तो टफ कुछ भी नहीं, बस ये वैल्यू रखनी थी और कैलकुलेशन करना था, बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी और क्या, ठीक है। तो जेईई मेन वाला जनरली आपसे थोड़ी कैलकुलेशन कराना चाहता है, अगर आसान क्वेश्चन भी देता है तो, है ना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो अब अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर में। तो बताओ यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकली बच्चों, एक्स की वैल्यू निकल गई अपनी 10 की पावर 7.9, यस, ठीक है। अब आप बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ। देखो अगर 10 की पावर 7 होता तो डिजिट क्या होती, एक जगह 8 होती। मैंने बताया था कि अगर कुछ पावर डेसिमल में है तब भी एक ही जगह होगी। तो बताओ 7.9 है तो कितनी हो जाएगी बच्चों डिजिट आपकी, 8 हो जाएगी। अरे हाँ कि ना, तो नंबर ऑफ डिजिट आपकी इस वाले एक्सप्रेशन में आ गई है कितनी बच्चों, 8 डिजिट। अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो समझे कि समझे, तो ये इस तरीके से अपन आराम से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की है, आप एक बार चेक कर लेना उसको कि ऐसा ना हो जाए बिगड़ जाए कुछ, है कि नहीं। बस ये वैल्यू, क्योंकि अगर ये 8 पॉइंट समथिंग पहुंच जाएगा तो डिजिट एक ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना बच्चों। तो मान लीजिए इसका आंसर 7.9 ना आकर 8.1 आ जाता, तो 10 की पावर 8.1 कितनी डिजिट होती, एक ज़्यादा 9। तो इस कैलकुलेशन को एक बार चेक करना, मुझे तो जहाँ तक लगता है अप्रोक्सीमेट 7.9 से कम ही होगी, है ना, आगे ना। चलिए, तो ये हो गया आपका स्टार 2, मतलब ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में डायरेक्ट आ सकते हैं। अरे हाँ कि ना। चलिए अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन इसी पर करते हैं, लेवल 2 का ही, मतलब लेवल 2 डबल स्टार ही आपके लिए एक क्वेश्चन है। अब इसके बाद देख लेते हैं, देखिए ये रहा क्वेश्चन, आप इसको आप आराम से घर पे कर लेना, लेकिन मैं थोड़ी आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे ये क्या है बच्चों, 2 इंटू 5 नहीं है, ये 2 इंटू 5 नहीं, 2.5 है ना। तो इसको क्या सोल्व करेंगे बच्चों, 2.5 को क्या लिखते हैं अपन, 5/2, क्या लिखते हैं बच्चों, 5/2, यस। इसकी पावर हो गया 200, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे बच्चों, इसको आप बताओ, पावर अगर 5 की पावर है, 5/2 की पावर, तो इसको लिख देंगे ऊपर पे ऊपर की पावर आ जाएगी और नीचे पे नीचे की पावर आ जाएगी। अरे हाँ कि ना, ठीक है। इसके बाद आप सोल्व कर लेंगे, दोनों तरफ लॉगरिथम लगाएंगे तो एक बार आएगा लॉगरिथम 5/10 और एक बार आएगा लॉगरिथम 2/10। चलिए थोड़ा कर लेते हैं आपके लिए। तो ये एक्स की निकल गई है। अब हम क्या करते हैं, मुझे इसको 10 की पावर में लेके आना है, तो क्या करूँगा बच्चों, बताओ 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 बताओ। दोनों तरफ मैं लूँगा लॉगरिथम x/10 ले लेता हूँ, ठीक है भाई। लॉगरिथम मैंने x/10 ले लिया, ओके। अब ये एक्सप्रेशन अपना दिख रहा है आराम से, ठीक है, /10 ले लिया, ठीक है। अब लॉगरिथम में क्या पढ़ा है अपन ने बच्चों, डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है, लॉगरिथम में माइनस में। जो लॉगरिथम में डिवीजन किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, माइनस में। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉगरिथम 5 की पावर 200 माइनस लॉगरिथम 2 की पावर 200/10, ठीक है। अब अगले केस में क्या होने वाला बच्चों, कि जो एक्सपोनेंट की पावर है 200, ये आगे आने वाला है, दोनों एक्सप्रेशन से बाहर आएगा। तो मैं दोनों एक्सप्रेशन से बाहर निकाल के रख देता हूँ, कितना आ जाएगा बच्चों, 200 बाहर आ गया, दोनों से बाहर निकलता हूँ, तो एक साइड में बच जाएगा लॉगरिथम 5/10 और एक तरफ बच जाएगा लॉगरिथम 2/10, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लॉगरिथम 5/10 की वैल्यू रखनी है और लॉगरिथम 2/10 की रखनी है। तो बताइए कितना आ रहा है। ये वैल्यू आप पीछे देख लेना बच्चों, आगे ना। अभी लिखी थी अपन ने 8 लॉगरिथम 5/10 की 8 4 5 1 ऐसा कुछ होती थी, है ना, माइनस, और लॉगरिथम 2 की थी 0.3010, हाँ कि ना। तो इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो इसको भी अपन अप्रोक्सीमेट निकाल लेते हैं। ये देखो, ये 84 में से अगर 30 चल जाएगा तो कितना ही बच जाएगा बच्चों, 0.54, और इसमें 10 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, 41, यस, हाँ कि ना। अब ठीक है ना, ये इतना निकाल सकते हैं बच्चों, 84 में से 30 निकालोगे, फिर वो ये कर सकते हैं अपन आराम से ना, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बताइए 200 से करना मुश्किल पड़ सकता है, तो अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख देते हैं 2 × 100 × 2.5441, ठीक है ना। अब इससे फायदा ये होगा कि मैं पहले इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग मुझे ऐसा लगता है, इसका डबल करोगे तो ये आ जाएगा 1.0882, ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आप आराम से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको आपको क्या करना है बच्चों, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ डेसिमल के बाद कितना आगे चल जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा 2 आगे चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये लगभग हो जाएगा 108.82 हो जाएगा बच्चों, ठीक है।
आराम से कैलकुलेशन में निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ कितना था बच्चों, लोगरिथम x बेस 10 चल रहा था। तो बताइए मुझे x की वैल्यू क्या निकली बच्चों, x की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों, इसकी पावर में ये पूरा आ जाएगा 10 की पावर 108.82। तो 10 की पावर में कितना आ गया बच्चों, 108.82। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई हो, मुझे तो दिख नहीं रही, लेकिन क्या पता गड़बड़ हो, तो आप बता देना मुझे कमेंट करके, ठीक है ना। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी बच्चों, बताओ। जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा, तो नंबर ऑफ डिजिट इस नंबर में कितनी हो जाएगी बच्चों, बताइए बताइए बताइए। एक 108 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, एक ज़्यादा, मतलब 109। यस, तो नंबर ऑफ डिजिट आपकी हो गई बच्चों 109। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, हाँ कि ना। ठीक है, ये तो मैं चाहता था कि आप ही करें, लेकिन चलिए मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, है ना। अब शायद मैंने एक और क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए, इसी में प्रैक्टिस के लिए डबल स्टार चल रहा है ना बच्चों। हाँ यस, ये रहा। अब इसको आप घर पे जरूर करना, खुद ही करके देखना है इसको, है ना। तो मैं जैसे पिछले बार अपन ने क्या किए थे बच्चों, हर लेवल का एक क्वेश्चन दिया था, तो मुझे लगा एक क्वेश्चन से बच्चों को शायद समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने सोचा कि 2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा और एक आपको करने को दे दूंगा, ताकि आप घर जाके प्रैक्टिस भी कर सके वीडियो को देखने के बाद, है ना। ठीक है, लिख लें मतलब पॉज करके, तो इसको लिख दोगे, ये 3 into 5 नहीं है 3.5, जिसको आप लिख दोगे बच्चों 7/2 की पावर 100, और फिर आराम से इसको कर सकते हैं, वही लोगरिथम लगा के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आराम से इसको कर लेना। अब अपन चल रहे हैं एक लेवल और आगे बढ़ा रहे हैं, और वो लेवल है अपना 3 स्टार, थर्ड लेवल। आ जाइए, तो थर्ड लेवल में क्या बताया मैंने, किस तरह के क्वेश्चन बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं थर्ड लेवल वाले एग्जाम में जब आते हैं बच्चों, तो इसको 50% ऑफ स्टूडेंट कर पाते हैं, 50% स्टूडेंट ही इसको कर पाते हैं, इसको फर्स्ट टाइम में कर पाते हैं, भले एग्जाम में है या कहीं भी आ जाए, इसको आधे बच्चे ही कर पाते हैं। सही बात है क्या। अब ये इन क्वेश्चन का लेवल क्या है, ये जेई मेन में जो सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कौन से क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल के। जेई में जो मॉडरेट लेवल के आते हैं ना, आप जानते हैं जेई में लगभग 40% ईजी आते हैं क्वेश्चन, 40% मॉडरेट आते हैं, और लगभग 20% टफ आते हैं, है ना। ये रेशो बढ़ता रहता है। अगर पेपर बहुत आसान है तो वो जो इजी वाला पार्ट है, आसान वाला पार्ट है, वो 60% भी हो जाता है, और मॉडरेट वाला 40% भी हो जाता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ओके, चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन को आधे बच्चे कर पाते हैं। तो आप देखते हैं किस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन। यस, यहाँ भी आपको क्वेश्चन यही दिया हुआ है बच्चों कि आपको x का नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। अभी तक तो क्या हो रहा था बच्चों, अभी तक तो क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू पहले से ही गिवन थी, और आपसे पूछा जा रहा था इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालिए। इस बार आपको पहले खुद ही मेहनत करके x को निकालना है, और उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। आप समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब, कि सबसे पहले खुद ही पहले x को निकालिए, और x को निकालने के बाद नंबर ऑफ डिजिट निकालिए। मतलब अब कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए एक तरीके से। अभी तक जो इसके पहले के क्वेश्चन थे उसमें तो सिर्फ आपको x दिया गया था और नंबर ऑफ डिजिट निकाल दो 10 के बारे में कन्वर्ट करके, लेकिन अब आपको x भी नहीं दिया गया है, x भी खुद ही निकालना है। समझ लो, x भी खुद निकालना है और नंबर ऑफ डिजिट भी खुद निकालना है, तो डबल मेहनत हो गई। इसीलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, मॉडरेट में आ गया। सही बात है। चलिए, तो अगर मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट देता हूँ तो बच्चा कहता है सर ये क्या है, x तो दिया ही नहीं है, तो x आपको खुद निकालना पड़ेगा। तो आओ निकालते हैं। एंटी लॉग आपको आता है बच्चों, तो एंटी लॉग अगर आपको आता है अच्छे से, तो आप मुझे बताइए ये पूरा पार्ट किसके बराबर हो जाएगा। ये पूरा पार्ट हो जाएगा बच्चों, ये जो बेस है ना, बेस, उसकी पावर पहले कौन आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। यस, तो क्या बचेगा बच्चों बताओ। सबसे पहले अगर देखें तो 2 की पावर 2 यहाँ आ जाएगा, 2 की पावर 2 जो कितना होता है बच्चों 4। अब बचा कितना है यहाँ पर, लोगरिथम 2, जो रेड लाइन खींच रखी वही बचेगा, लोगरिथम 2 लोगरिथम x बेस 2, ये बच गया। ठीक है, अब एक बार फिर एंटी लॉग लगे, क्योंकि मुझे क्या निकालना है बच्चों, x निकालना। अब बताइए ये जो बेस है 2, इसकी पावर में कौन आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। कितना बचा, 2 की पावर 4, और यहाँ बच जाएगा ये वाला लाइन खींचा है जो एक्सपोनेंट लोगरिथम x बेस 2 बच गया। ठीक है, अब 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों, 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चा, 16। यस, 16। अब एक बार फिर से एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो 2 की पावर में फिर से कौन आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 16। तो कितना बच गया बच्चों, 2 की पावर 16 बच गया, और यहाँ बच गया x। यस, अब इतनी मेहनत करके हमने x निकाल लिया। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके सामने। पहले तो एक ही क्वेश्चन था कि x की वैल्यू दी होती थी और निकालना है। क्या अब बच्चों मुझे बताइए
कमेंट करके बताना, इसके बाद आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे ना, लेकिन क्योंकि थर्ड लेवल का एक पहला क्वेश्चन है तो मैं कर देता हूँ, फिर आप अगला वाला कर लेना, ठीक है। चलो, तो ये एक पार्ट हो गया, मतलब यहाँ तक तो आपको खुद आना पड़ेगा। और अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ डिजिट। तो क्या करेंगे सबसे पहले बच्चों, दोनों तब क्या लेंगे, लोगरिथम बेस 10। अभी तक यही कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो बताइए लोगरिथम x बेस 10 और यहाँ आ जाएगा लोगरिथम 2 की पावर 16 बेस 10, ठीक है। अब हम जानते हैं लोगरिथम की प्रॉपर्टी लगाओगे, ये पावर आगे जाएगी, कितना बचेगा बच्चों, 16 इंटू लोगरिथम 2 बेस 10। अब लोगरिथम 2 की वैल्यू अपन जानते हैं, कितना होता है बच्चा, 0.3010। इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा ये मुझे लगता है ये आ जाना चाहिए 16 10 से करोगे ये तो लगभग मेरे को लगता है 4.8 या 4.9 तक आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो खुद, है ना, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है ना। मैंने तो ऐसा कर लिया कि 0.3 को 0.3 की जगह 3 होता है तो 3 इंटू 16 कितना होता है, 48 होता है। और क्योंकि पॉइंट है तो 4.8 और कुछ क्वांटिटी और भी ना पीछे, तो मैंने ये मान लिया 4.9 मान लेते हैं, और क्या, डिजिट पे तो अंतर पड़ेगा नहीं जब तक 5 के ऊपर नहीं जाएगा, आगे ना। चलिए, तो कितना आ गया बच्चों, ये अप्रोक्स वैल्यू ली मैंने, है ना बच्चों, आप आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ गया बच्चों, लोगरिथम x बेस 10। तो बताइए x के लिए क्या निकल गई बच्चों, 10 की पावर 4.9। तो अब बताइए नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया बच्चा, बताइए, नंबर ऑफ डिजिट एक जगह हो जाएगी। तो अगर 4.9 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी बच्चों, 5 हो जाएगी, यस, ठीक है। तो आप आराम से इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या किया पहले बच्चों, हमने खुद ने मेहनत करके पहले तो x निकाला और फिर x के बाद नंबर ऑफ डिजिट निकाली। तो भाई यही अंतर है। इसके पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था बच्चों कि आपको x की वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन थी, ठीक है, x की वैल्यू पहले से ही क्वेश्चन में गिवन थी, उसके बाद आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना था। यहाँ पर पहले तो आपने मेहनत करके x निकाला और फिर x के बाद उसकी नंबर ऑफ डिजिट निकाली, फिर डबल क्वेश्चन हो गया, मतलब इसीलिए इसको मॉडरेट कहा जाता है। मॉडरेट क्वेश्चन कहा जाता है जिसमें आपको मेहनत करके निकालना पड़े, है ना, या कैलकुलेशन का सामना करना पड़े, सब आता है, कैलकुलेशन का सामना करें, क्वेश्चन लेंथी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को मॉडरेट में शामिल किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसको कर लेना आराम से। अब अगला क्वेश्चन आप क्वेश्चन घर से करेंगे ना, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। यस, ये आप एक बार होमवर्क करके आना, ये आराम से आपसे बन जाएगा, हाँ कि ना। थोड़ा हिंट देता हूँ, सबसे पहले 3 की पावर 1 आ जाएगा तो इधर 3 हो जाएगा, फिर अगली बार वो 3 ये 2 की पावर 3 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, फिर ऐसे कर करके निकाल सकते हैं, क्या बोलते हो, हाँ कि ना। तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेना घर पर, अरे हाँ कि ना, ठीक है, तो मजा आएगा आपको। तो ये हो गया आपका थर्ड लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। इसी टॉपिक, एक ही टॉपिक पे है ना, और एक ही कंसेप्ट, सिंगल कंसेप्ट, ऐसा नहीं है कि मैं कंसेप्ट मल्टी लगा रहा हूँ कि शुरू में कुछ और बता दिया अगले लेवल में अलग बता दिया, नहीं, एक ही लेवल में, सही बात है क्या, ताकि आप ये सोच सके कि लेवल जब धीरे धीरे बढ़ता है तो क्वेश्चन में किस तरह की चीजें आ जाती है। चलिए अब अगला, अब आ गया 4 स्टार। यस, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए आप YouTube पे जितने भी वीडियोस देखते होंगे वहाँ पर स्टार 1 2 3 तक के क्वेश्चन सभी कराते हैं, लेकिन 4 और 5 के क्वेश्चन सभी नहीं कराते, हाँ कि ना। तो इसी वजह से ये चीज़ कमी दिख रही थी मुझे, इसलिए मुझे लगा कि मैं 4 और 5 स्टार के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा ताकि आप भी अपने लेवल को बढ़ा सकें। सही बात है। 4 स्टार, जो 4 स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसको सिर्फ देश भर में 10% बच्चे ही पहली बार में कर पाते हैं। ओनली 10% स्टूडेंट ही इसको फर्स्ट टाइम में कर पाते हैं, हाँ कि ना, मतलब 10 में से एक ही बच्चा कर पाता है, हो सकता है उससे भी कम कर पाए, अरे हाँ कि ना, हो सकता है 1% ही कर ले, लेकिन इस क्वेश्चन को कहा जाता है हार्ड क्वेश्चन। अगर जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जैसे मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं, जेईई में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 25 आते हैं। उन 25 में से ऐसे क्वेश्चन शायद 10 से 20%, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। यस, आपके जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 25 में से कितने, 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हाँ, जो आपके रैंक को डिसाइड करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ईजी वाले, बेसिक, 2 स्टार और 3 स्टार से कर रखे हैं तो आपका सिलेक्शन तो अच्छा हो जाएगा। अब अगर रैंक इंप्रूव करना है तो आपको 4 स्टार वाले क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं आगे। यस, अब आ गया है, आपको दिया हुआ है बच्चों 2 की पावर 2010 दे रखा है, यहाँ दिया गया है an इंटू 10 की पावर n
an-1 10 की पावर n-1 से लेकर डॉट 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 a0 10 की पावर नॉट, ये दे रखा है। और आपसे पूछ रहा है फाइंड n की वैल्यू पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे? n की वैल्यू पूछ रहा है, यस। और जहां पर ai की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 1 2 3 मतलब से लेकर 9 तक। मतलब ये जो ai है, ai मतलब ये a0 हो गया, an-1 an, ये सब क्या है? एक डिजिट है। डिजिट मतलब जिसको 0 1 2 3 4 लिया जा सकता है। अरे हाँ कि ना, ठीक है। और i क्या है? i की वैल्यू 0 से लेके n तक रखिए। मतलब i का मतलब हो गया, i की वैल्यू जैसे आप 0 रखोगे तो ये आ जाएगा, 1 रखोगे तो इसके बाद वाला आ जाएगा, n रखोगे तो लास्ट वाला आ जाएगा। ये बताना चाह रहा है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपको n की वैल्यू निकालनी है। अब ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। अभी जो अपन ने लेवल 1 2 3 में जो पढ़ा है ये उसी का रूप है, लेकिन जब क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो सब बच्चे चौंक जाते हैं कि अरे सर ये क्या पूछ लिया, ये तो हमको आता ही नहीं। बच्चों के मैंने सबसे पहले क्या आता है कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है, आउट ऑफ द बॉक्स है, कि सर हमारे साथ गलत हो गया, पढ़ाया कुछ गया था अब पूछा कुछ गया है। नहीं, ये लेवल वाला क्वेश्चन है। ये सब आप 10th के पहले पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसका इस्तेमाल कभी भी आपने नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे किया जाता है। देखना, ध्यान रखना, आपसे पूछ क्या रहा है। एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए मैं एक छोटा नंबर लेता हूँ आपके सामने, एक छोटा सा नंबर लेता हूँ। जैसे मान लो ले लिया मैंने 1 2 3। आप बताओ 1 2 3 को आप कैसे लिखते हैं बच्चों? ऐसे लिखते हैं ना, देखो 1 × 10 की पावर 2 है ना, 100 प्लेस वाले नंबर को। फिर अब उसके बाद आ गया 10th प्लेस वाला नंबर, कैसे लिखते हैं? 2 × 10 की पावर 1। और फिर यूनिट प्लेस को लेते हैं, कितना लिखते हैं बच्चों? 3 × 10 की पावर 0। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप बताइए, क्या अपन नंबर को ऐसे ले सकते हैं? क्या बताइए, 3 डिजिट नंबर को लिखा अपन ने कितना? 10 की पावर 2, 10 की पावर 1 और 10 की पावर 0 की फॉर्म में लिखा है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर जो 10 की पावर है ये किसको दिखा रहा है? ये अगर 10 की पावर 2 है, ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बच्चों, वही बात कर रहा हूँ अभी अपन यही कर रहे थे कि 10 की पावर 2 होता है तो डिजिट कितनी होती है? अगर 10 की पावर 2 है तो डिजिट कितनी? एक ज़्यादा है, यस। डिजिट कितनी है? 3 है। मतलब जब भी आप किसी नंबर को लिखते हो तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़े जो मतलब 10 की पावर 2 के साथ जो मल्टीप्लायर है, अगर इसके हाईएस्ट पावर 10 की पावर 2 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया बच्चों? 3, एक ज़्यादा। अरे हाँ कि ना? तो अगर मैं इसी कंटेक्स्ट में समझूं, ये भी बिल्कुल वैसा ही नंबर है जहां पर जो a0 है, ये जो an हो गया, an-1 हो गया, a0 हो गया, ये क्या नंबर होते हैं बच्चों? 0 1 2 3। देखिए यहाँ भी, देखिए यहाँ भी 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब ये सब नंबर हैं। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अगर इसकी पावर n है तो इसका मतलब ये जो सामने वाला नंबर है इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी बच्चों? नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी बच्चों? कितनी होगी बच्चों? अगर इसकी पावर n है तो कितनी होगी? एक जगह n+1, यस। आप समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चों अगर इसकी पावर 2 था तो नंबर ऑफ डिजिट क्या था? एक ज़्यादा था। तो अगर यहाँ पर इसकी 10 की पावर हाईएस्ट 10 की पावर जो है, अगर वो n दे रखी है तो जो इक्वल टू में दे रखा है एक्सप्रेशन, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा बच्चों? n+1। तो आपको n निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? n निकालना है। तो आप मुझे बताइए कि अब आप मुझे बताइए, क्या अपन ने ये नहीं पढ़ा क्या कि अगर आपको 2 की पावर 2010 में नंबर ऑफ डिजिट पता है, क्या पता है बच्चों? 2 की पावर 10 में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट पता है, नंबर ऑफ डिजिट अगर पता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? n+1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? n+1 के बराबर। तो नंबर ऑफ डिजिट आप अगर निकाल लेते हो तो n+1 में से n तो निकाल ही लोगे। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ डिजिट आ गया आपका 100 आ गया, है ना? तो 100 के बराबर हो जाएगा बच्चों? n+1 के बराबर। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक कम। कितनी हो जाएगी? 99। अरे हाँ कि ना? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, आपको इनडायरेक्टली। अभी तक तो क्या हो रहा था बच्चों? हर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि साफ साफ कहा गया था कि नंबर ऑफ डिजिट निकालो। यहाँ कुछ बताया ही नहीं है, यहाँ से पूछा है n बता दो, बता सॉरी n की वैल्यू बता दीजिए। तो n क्या है बच्चों? नंबर ऑफ डिजिट में कितने नंबर ऑफ डिजिट बच्चों? n+1 है, उसमें n की वैल्यू है। हाँ कि ना? तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था बच्चों? आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, उसमें से एक कम करना है, खत्म काम। ठीक है? तो यहाँ से हमने ये पढ़ा है अभी तक। इस क्वेश्चन को अगर ढंग से देखें अपन तो इस क्वेश्चन ने यही बोला है कि आपको इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ डिजिट दे रखी है। नंबर ऑफ डिजिट कितना दे रखा है बच्चा? n+1 दे रखा है, यस।
हाँ कि ना। और किस में, नंबर ऑफ डिजिट इन 2 की पावर कितना था बच्चों, 2010। यस, तो अगर आपने नंबर ऑफ डिजिट निकाल लिया तो n+1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो n की वैल्यू भी आराम से मिल सकती है। तो अब आप बताओ, अब हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं। x बराबर कितना हो गया बच्चों, 2 की पावर 2010। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना आसान है, अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कितने बच्चे कहते हैं, कमेंट करके बताइए कि सर इसके बाद तो मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने बिल्कुल ऐसे ही हैं, सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं जहां x आ गया, x आने के बाद तो बच्चा निकाल सकता है। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ आपके लिए, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ अब इसको। तो दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया बच्चों, x बेस 10 ले लिया, लोगरिथम 2 की पावर 2010 बेस 10 ले लिया। ठीक है भाई, अब अगले केस में क्या हो जाएगा बच्चों, जो एक्सपोनेंट की पावर है आगे जाएगी 2010 और आगे बच जाएगा लोगरिथम 2 बेस 10। ठीक है, अब 2 बेस 10 की वैल्यू लिखता आ रहा है मैं बहुत समय से, कितनी हो जाएगी बच्चा ये 0.3010। यस, हाँ कि ना। इसको 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 3 से डिवाइड करते हैं इसको ना, तो कितना हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से 0.3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, मैं इतना ले लेता हूँ सिर्फ, है ना। तो 2010 इंटू 0.3, एक पॉइंट बढ़ाता हूँ तो ये हो जाएगा 201 इंटू 3 लगभग, है ना। तो ये कितना हो रहा है बच्चों, लगभग मुझे लगता है ये 603 तक जा रहा है लगभग, अप्रोक्सीमेट हो सकता है इसके पीछे 1 2 3 कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। तो लोगरिथम x बेस 10 मेरे पास आ चुका है। तो बताइए x की वैल्यू क्या निकल गई बच्चों, 10 की पावर में आ जाएगा, 10 की पावर में कितना आ जाएगा बच्चों, 603.12 समथिंग जो भी आ जाएगा। लेकिन क्या अब मेरे लिए नंबर ऑफ डिजिट निकालना मुश्किल है, बताइए बच्चों। नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगी बच्चों, एक जगह हो जाएगी, एक जगह मतलब 603 था तो एक जगह हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी 604। यस, और ये किसके बराबर था बच्चों, ये था किसके बराबर था, n+1 के बराबर था। किसके बराबर था बच्चा, n+1 के बराबर। यस, तो मुझे बताइए ये हो गया n+1 के बराबर। तो आप बताइए n की वैल्यू क्या निकली बच्चों, एक कम कर दो 604 में से, तो कितनी निकली बच्चों, 603। तो इसका आंसर था बच्चों 603। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अरे हाँ कि ना। अब आपका लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, आप मुझे बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे, आप तो कर लो, तो आप आगे हुए कि नहीं हुए उनसे। यस, तो ऐसे क्वेश्चन भी करने चाहिए, क्योंकि जेईई में ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, कम से कम मैथमेटिक्स में। बाकी सब्जेक्ट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये कर लेना। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों, बस यहाँ 3 की पावर आ गया इस पर 100, है ना। तो ये होमवर्क के रूप में कर लेना। यहाँ भी पी पूछ रहा है, तो मतलब आपको क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालना है। क्या करना है बच्चों, होमवर्क का थोड़ा हिंट देता हूँ। नंबर ऑफ डिजिट निकालना है ऑफ 3 की पावर 1000, और किससे कंपेयर करना है बच्चों, अगर इसकी पावर p है तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना रहा होगा, p+1। यस, तो दोनों को बराबर करके p की वैल्यू निकाल लें। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही क्वेश्चन है क्या। तो ये लेवल मैंने आपका बढ़ा दिया। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जब ये क्वेश्चन आप किसी भी बच्चे को दोगे तो 100 में से मुझे ऐसा लगता है 10 नहीं, सिर्फ 1% बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 100 में से सिर्फ 1 कर पाएगा, 1%। हाँ कि ना, ये क्वेश्चन अच्छा है, पढ़ा बच्चों ने सब है, ये सब पहले ही पढ़ रखा है बच्चों ने। ऐसा नहीं कि ये चीज़ें बच्चों को आती नहीं थी, ये चीज़ें सबको आती है, लेकिन अचानक जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा सोच नहीं पाता। समझ पा रहे हो। यस, तो इसको कर लेना। अब हम चलते हैं सबसे आखिरी लेवल में, 5 स्टार लेवल पर। ठीक है, चलिए तो आ जाइए। 5 स्टार लेवल क्या है। 5 स्टार लेवल मैंने आपको बता दिया, ऐसे क्वेश्चन जिसको 1% बच्चे स्टूडेंट ही कर सकें। ठीक है, या फिर इसके लेवल को समझाने के लिए 1% बच्चे, या फिर जेईई एडवांस में जो टफेस्ट क्वेश्चन होता है, जेईई एडवांस का जो सबसे टफेस्ट हार्ड क्वेश्चन होता है, ये उसके बराबर है। हो सकता है मैं 1% कह रहा हूँ, पता लगे बाद में जाके कि 0.1% ही कर पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, इस क्वेश्चन को 0.1% ही बच्चे कर सकते हैं, पक्की बात है। हाँ कि ना, चलिए तो आप देख लेते हैं इसको कैसे करें। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, देख ही पा रहे होंगे आप कि आपको गिवन है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं थोड़ा। लोगरिथम n/3 ये दे रखा है α1 + β1 के बराबर। लोगरिथम n/5 दे रखा है α2 + β2 के बराबर।
लोगरिथम n बेस 3 दे रखा है बच्चों अल्फा 3 प्लस बीटा 3 के बराबर, हाँ कि ना, जहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या दे रखा है बच्चों, इंटीजर दे रखा है, मतलब ये अल्फा 1 ये अल्फा 2 ये अल्फा 3 क्या दे रखा है, इंटीजर। अब आप मुझे बताइए लोगरिथम की वैल्यू अगर इंटीजर दे रखी है, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 क्या हो गया बच्चों, आप मुझे बताइए, सोच के बताइए, अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो गया बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आपने पढ़ा होगा कैरेक्टरिस्टिक कि लोगरिथम की वैल्यू जो इंटीजर पार्ट होता है वो कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, है ना। और ये जो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये 0 से 1 के बीच में दे रखा है, तो आप मुझे बताइए लोगरिथम में इंटीजर पार्ट को तो कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और फ्रैक्शन पार्ट को जो 0 से 1 के बीच उसको कहते हैं मैंटिसा। क्या कहते हैं बच्चों, मैंटिसा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। लोगरिथम में जो इंटीजर पार्ट होता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक और जो आपका फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको कहते हैं मैंटिसा। सही बात है क्या। तो अब आओ अपन इसको कर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ फिर एक क्वेश्चन आप खुद करना। तो यहाँ बोला गया है बच्चों, हम तो ये बोला जाता है अच्छे से, मैं समझाता हूँ, थोड़ा फंडा इसका समझाता हूँ कि लोगरिथम अगर x बेस 10 दे रखा है ये बराबर होता है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा के, कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों इंटीजर पार्ट और जो मैंटिसा होता है ये होता है फ्रैक्शन पार्ट। और फ्रैक्शन की वैल्यू आप जानते हो, फ्रैक्शन को अगर मैं m दिखा दूं तो m की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। फ्रैक्शन पार्ट कहाँ से कहाँ होना चाहिए बच्चा, 0 से 1 के बीच में। 0 तो हो सकता है 1 नहीं हो पाया कभी, अरे हाँ कि ना। तो हमने ये पढ़ा है बच्चों, आप ध्यान रखना कि अगर आपको पता लग जाए कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक अगर 2 दे रखा है तो उसमें तो आप ये 0 या 1 ज़्यादा ऐड करोगे नंबर, तो मुझे बताइए अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 दे रखा है तो आप जानते हो बच्चों m की वैल्यू तो कहाँ से कहाँ होती है बच्चों, 0 से 1 के बीच में। अब मैं दोनों तरफ अगर कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ आ जाएगा c प्लस m और यहाँ आ जाएगा c प्लस 1, हाँ कि ना। अब c प्लस m की वैल्यू क्या है बच्चों बताओ, लोगरिथम x बेस 10 है और कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दोगे तो कितना आ जाएगा 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा 2 और यहाँ 2 रख दोगे तो 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3। यस, तो ये होता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 दे रखा है तो लोगरिथम की वैल्यू कहाँ से कहाँ आती है बच्चों, 2 से 3 के बीच में जाती है। ये याद रख लेना कि अगर किसी क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक 2 दे रखा है तो लोगरिथम की वैल्यू जाएगी 2 से 3 के बीच में। 3 दे रखा है अगर कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू तो लोगरिथम की वैल्यू 3 से 4 के बीच में जाएगी और अगर 5 दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक तो लोगरिथम 5 से 6 के बीच में हो जाएगा। ये समझाने की कोशिश की मैंने, अरे हाँ कि ना, ठीक है। तो आप देखिए अगर ये सब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो देखिए आपको दिया गया है अल्फा 1 5 दे रखा है, तो आप मुझे बताइए अगर 5 दे रखा है तो पहला लोगरिथम कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 5 से 6 के बीच में। ये तो सीखा अपन ने। दूसरे का अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 दे रखा है तो ये जो दूसरा वाला लोग है जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक है ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, 3 से 4 के बीच में। ओके, तीसरा अगर तीसरे लोगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक 2 दे रखा है तो लोगरिथम कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों, ये वाला ये हो जाएगा आपका 2 से 3 के बीच। बस यही है इसमें बड़ी बात। तो अब इसको एक एक करके सोल्व करते हैं। देखिए तो मैं आपको ये सारी चीज़ें दोबारा बताता हूँ। तो अल्फा 1 कहाँ से कहाँ दे रखा था अपन लिख लेते हैं अगले पेज पे जाके। अल्फा 1 दे रखा हमको 5, अल्फा 2 दे रखा है 3 और अल्फा 3 दे रखा है 2। एक बार चेक कर लेता हूँ, गलत नहीं लिख दिया, हाँ यस ठीक है। तो आप मुझे बताइए पहला लोगरिथम का बेस क्या था, अच्छे देखना बेस 3 था, अगले का 5 था, अगले का 7 था। तो मुझे बताइए अगर ये दे रखा है तो जो इसका लोगरिथम था लोगरिथम n बेस कितना था, 3 था क्या, हाँ लोगरिथम n बेस 3। तो ये कहाँ से कहाँ हो जाएगा बच्चों। अच्छा इस दूसरे वाले का लोगरिथम क्या है अल्फा 2 जिसका कैरेक्टरिस्टिक है n बेस 5 और तीसरे का लोगरिथम n बेस 7। ये क्वेश्चन में गिवन है, आप ये मत सोचना कहाँ से है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि अगर कैरेक्टरिस्टिक 5 हो गया तो ये लोगरिथम कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, 5 के बराबर और 6 से कम। एंड अगर चलो ये एंड बाद लगा लेंगे अपन, हाँ अगर कैरेक्टरिस्टिक 3 दे रखा है तो ये लोगरिथम इसका कहाँ से कहाँ जाएगा बच्चों, 3 से लेकर 4 के बीच में। ऐसे ही अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 दे रखा है तो लोगरिथम हो जाएगा बच्चों 2 से लेकर 3 के बीच में, हाँ कि ना। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको एंटी लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है। आप मुझे बताइए अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो एन की वैल्यू कैसे निकलती है बच्चों, एंटी लॉग जानते हैं आप, एन अगर निकाल लिया मैंने
तो 3 की पावर में इधर तो कौन आ जाएगा बच्चों, इधर तो आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 6। अच्छा उधर जाएगा तो उधर 3 की पावर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 5 कितना होता है बच्चों, 3 की पावर 5 होता है शायद 343 और ये होता है 729। तो n की वैल्यू 1 तो आ चुकी है मेरे पास, ठीक है भाई, ओके। एंड अब इसकी बात करते हैं, यहाँ भी अगर n निकालोगे आप तो ये 5 की पावर इधर जाएगा, 5 की पावर कितना हो जाएगा बच्चा 4 हो जाएगा, इधर जाएगा 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 होता है बच्चों 125, हाँ कि ना, और 5 की पावर 4 होता है बच्चों 625। ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। हाँ थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा, यहाँ अगर सोल्व करेंगे बच्चों एंटी लॉग लेंगे तो 7 की पावर एक बार 3 आएगा और 7 की पावर एक बार 2 आएगा, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। n बराबर हो जाएगा बच्चों, एक बार आएगा 7 की पावर 2 और एक बार जाएगा 7 की पावर 3। 7 की पावर 2 होता है बच्चा 49 n, और ये 7 के बाद 3 कितना होता है, 7 के बाद 3 होता है, 7 निकालता 343, ठीक है। तो ये तीनों आंसर आ चुके हैं, इन तीनों के बीच में एंड लग रहा है, एंड का मतलब ऐसा पार्ट जो तीनों में आ जाए। पहले तो हमने क्या किया बच्चों, एन की रेंज निकाली कि एन कहाँ से कहाँ आ रहा है। आपने इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा कि 3 इंटरवल दे रखे हैं, तो कॉमन पार्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, तीनों को एक साथ बना के, आओ बना के देखते हैं, तीनों को नंबर लाइन पे बना के देखते हैं, है ना। तो आइए, एक नंबर लाइन ले लिया मैंने, ये ले लिया, ठीक। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 729, फिर इसके बाद कौन है बच्चों 625, फिर इसके बाद है मेरे ख्याल से 3 की पावर 5 कितना होता है, एक मिनट, ये भी सही है, ठीक है। और 3 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है 81, 243 है ना, 243 होता है ना, थोड़ा ये इसको सही कर लेंगे अपन। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कहा इसमें कुछ गलत लिखा है, 243 होता है, ठीक है। आइए, हाँ तो नंबर लाइन में बना देते हैं सारे नंबरों को। अगला कौन है बच्चों, अगला आ जाएगा 343, इन सारे नंबरों को लिख रहा हूँ मैं नंबर लाइन पर ना, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखना गड़बड़ ना हो जाए। फिर कौन आएगा 243, फिर आएगा 125, फिर आएगा 49। अब चेक करते हैं देखिए सारे कौन से नंबर आ गए। देखिए 49 आ गया, 49 कहाँ था, 49 आ गया, ठीक है भाई। 125 हाँ आ गया, ठीक है। 243 हाँ आ गया, ठीक है। 343 आ गया, ठीक है। 625 आ गया, और आखिरी बचा 729 आ गए, सारे नंबर आ चुके हैं नंबर लाइन, ठीक है बच्चों। अब हम एक एक करके आंसर बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, मजा आएगा आपको। पहला आंसर क्या था बच्चों, पहला आंसर था 243 से 729, तो 243 से 729, यस। ये वाला इक्वल टू दे रखा, मतलब ये इंक्लूड होगा, अगला वाला इंक्लूड नहीं होगा, है ना। कहाँ से था बच्चा 243 यहाँ तक, तो ये मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक। दूसरा आंसर था कहाँ से बच्चों 125 से लेकर, अगर आपको मैं रेड पेन से करके दिखाऊँ पहले आपको समझ में आएगा, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ। तो 125 से लेकर 625 तक, तो 125 से लेकर 625 तक, और ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा क्योंकि ये इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। ये दूसरा आंसर हो गया। अब तीसरे आंसर की तरफ चलते हैं। तीसरा आंसर हम लेने चल रहे हैं बच्चों, ये वाला आंसर है ना। तो 49 से 343 तक, तो 49 से 343 तक, यस, और 49 इंक्लूड कर रखा है। अब आप मुझे बताइए, ऐसा पार्ट बताइए जो तीनों में आ रहा है, ऐसा आंसर बताइए जो तीनों में आ रहा है, ऐसा पार्ट बताइए जो बच्चों तीनों में आ रहा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है तीनों में आने वाला पार्ट ये दिख रहा है मुझे साफ, जो ब्लू में भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है, व्हाइट में भी आ रहा है, ढंग से अगर देख पाओ तो आप, अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो ये वाला पार्ट मुझे लगता है तीनों में आ रहा है, तीनों में मतलब किस में, व्हाइट में भी आ रहा है, रेड में भी आ रहा है, और इस ब्लू में भी आ रहा है, यस, ठीक है। तो कौन सा पार्ट हो गया, देखो ये हो गया n बिलोंग्स टू 243 इंक्लूड है ना, से लेकर ये 343 में था, 343 है ना, तो 343 ओपन इंटरवल, यस। तो ये n का आंसर हो गया है, कहाँ से बच्चों 243 से लेकर 343 तक, यहाँ क्लोज इंटरवल है, अरे हाँ कि ना।
यहाँ क्या है, क्लोज। तो ये एन का आंसर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन में एन के बारे में पूछा क्या गया था। एन के बारे में पूछ रहा था वो, हाँ यस, लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, लार्जेस्ट, इसको सही कर लेते हैं, इंटीग्रल वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। एन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रल वैल्यू। तो आप मुझे बताइए, एन का आंसर ये आ चुका है, इसका सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, बताइए बच्चों, लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा होगा। अब आपको 343 पर तो ओपन इंटरवल है, ये तो इंक्लूड ही नहीं है, तो इसके जस्ट पहले वाला, मतलब कौन सा वाला बच्चों, 342 ही सबसे बड़ा इंटीजर होगा, क्योंकि 343 पर तो क्या दे रखा है, ओपन, वो तो आंसर में आ ही नहीं रहा है, तो उसके जस्ट पहले वाला आंसर हो जाएगा 342। अरे हाँ कि ना, तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ दे रखा था और ये जेईई एडवांस में आया हुआ भी, इसीलिए इसको मैंने 5 स्टार में लिया है। अरे समझे कि समझे। अब आपको लगेगा सर इसको थोड़ा, ये थोड़ा मुश्किल लगा हमको, ठीक है, हो सकता है लगा होगा क्योंकि है भी, तो मैंने एक क्वेश्चन और दे रखा आपके लिए, ठीक है ना, ये आप घर से करके आएंगे होमवर्क, ठीक है। तो इसमें वही लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल, कौन सी, इंटीग्रल, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन की कोई हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है आपको, जहां पर अल्फा 1 2 दे रखा है, अल्फा 2 3 दे रखा है, अल्फा 3 4 दे रखा है। मतलब ये पहले लोगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक है, तो मतलब वो लोगरिथम कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में। ये दूसरे लोगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक है, वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 3 से 4 के बीच में। ये तीसरे लोगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक है, ये हो जाएगा 4 से 5 के बीच में, और फिर सोल्व कर लेना एंटी लोगरिथम, फिर कॉमन पार्ट निकालना। अरे समझ में आया कि नहीं आया। तो ये लेवल 5 तक मैंने आपको इस पूरे वीडियो में मैंने कोशिश की है आपको बिल्कुल बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल तक, 5 लेवल तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं। अब आप इनको धीरे धीरे करते हुए, स्टेप बाय स्टेप करते हुए, पहले 1 वाले करके देखिए, फिर सेकंड वाले करके देखिए, फिर थर्ड करिए, फिर 4 करिए, फिर हो सकता है आपको 5 वाला ना करना हो। आपके मन में आ सकता है कि सर मुझे तो फर्स्ट रैंक की देरी या अंडर 100 की देरी नहीं करनी, तो मत करिए, स्किप कर सकते हैं 5 लेवल को, जरूरी नहीं कि उसको करें बेवजह टेंशन लें, लेकिन 4 स्टार तक तो पढ़ना, क्योंकि बच्चों मैं आपको बता दूं जेईई मेन में 4 स्टार वाले क्वेश्चन आते हैं। अरे हाँ कि ना। तो इस तरीके से आप करते रहिए, और साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सर कि इस चैप्टर के इस टॉपिक पर आप इस तरह के वीडियो बनाइए, ताकि हमारा लेवल उस टॉपिक में बढ़ जाए। हाँ कि ना, आप जो भी कमेंट करेंगे मैं उसी पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आगे से। ठीक है बच्चों, अच्छे से करते रहिए, अपने लेवल को बढ़ाते रहिए, और एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लेवल बढ़ाने की जरूरत है। आसान आसान सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सफल होने के लिए, सक्सेस पाने के लिए हर लेवल को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।